जी। हदीस की सुनिए ना तो। किसकी अब सुनूं हम? अब कौन सी हदीस की सुनूं? मैं वही कह रहा हूँ, सही बुखारी हदीस नंबर 476 पे हमारी बात चालू थी ना। हाँ जी, 476 थी, बिल्कुल सर। अब आप क्या हाँ चाहते हैं, बिल्कुल। अलमाना पे जाएँ, कहाँ जाएँ आपके लिए? अच्छा पहले एक बार आप हदीस पढ़ लीजिए पूरी, चलिए। ओके, पूरी हदीस पढ़ लेते हैं। ठीक है, पढ़ जब से लीजिए। मैंने होश संभाला तो अपने माँ-बाप को मुसलमान ही पाया और हम पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह व शाम के दोनों वक़्त हमारे घर तशरीफ ना लाए हों। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह की समझ में आया, एक तरकीब आई तो उन्होंने घर के सामने एक मस्जिद बना ली और इसमें नमाज़ पढ़ते और कुरान मजीद की तिलावत करते। मुशरिकीन की औरतें और बच्चे वहाँ ताज्जुब से सुनते और खड़े हो जाते और आपकी तरफ देखते रहते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बड़े रोने वाले आदमी थे। जब कुरान पढ़ते तो आंसुओं पे काबू ना रहता और कुरैश के मुशरिक सरदार इस सूरत हाल से घबरा गए थे। जी सर, अभी अभी मैं इस पे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए सर। मैं ये कह रहा इस हदीस पे मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहली बात कि इस हदीस में आप जो पढ़ेंगे तो ये है कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला कहती है, जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने अपने माँ बाप को मुसलमान ही पाया। जी, और कोई दिन ऐसा ना गुजरता जब अल्लाह के नबी हमारे घर दोनों टाइम तशरीफ ना लाते। जी, अभी एक चीज आप इसमें जो गौर करने वाली बात है वो ये देखिए कि ये हदीस हिजरत करने से पहले की मक्का की ये रिवायत है। जी, और इस रिवायत में आयशा रज़ी अल्लाह ताला कह रही है कि मैंने जब से होश संभाला, और जी, इंग्लिश में भी अभी आपने देख लीजिए प्यूबर्टी लिखे हुआ, और इसके बाद में मक्का हिजरत हुई। मक्का जी। हिजरत करने के बाद में आयशा रज़ी अल्लाह ताला बीमार हो गई थी। हुँ, उसके बाद 1 महीने तक उनके बाल वाल झड़े, फिर 1 महीने के बाद वो ठीक हुई। उसके अच्छा, बाद उनके बाल उगने लगे, हत्ता के कंधों तक उग हुँ, गए थे, आ गए थे बाल। 1 महीना उसके नहीं था बाद वो, में गलत सुनिए बोल ना रहे हैं भाई आप। साहब। हाँ, ओके, हाँ, मैं हदीस बताऊंगा आपको, फिक्र गलत मत बोल रहे कीजिए हैं आप। हम, 1 महीना नहीं था, आगे चलें। हाँ, अरे भाई साहब बताएंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत कीजिए। तो हुँ, सुनिए, तो उसके बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आयशा रज़ी अल्लाह तआला की वालिदा आई, फिर जो बाद में अंसार की औरतों का जिक्र मिलता है, और उसके बाद अल्लाह के नबी ने सोहबत की उनके साथ। ये सब अच्छा, हुआ मदीना में। अच्छा 1 लेकिन सेकंड ये रुकिएगा, जो 1 सेकंड एक रुकिएगा, सेकंड, एक कंप्लीट करने 1 सेकंड दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए ना, अच्छा रुकिए। चलें आप फिर आप कंप्लीट करें, मैं बोलेंगे, खुद ही कर लेता हूँ ये काम। फिर आप ठीक है? बदतमीजी बोलेंगे, फिर देखिए सुनिए ना जरा। तो ये रिवायत में क्लियर ये चीज मालूम पड़ी, मैंने जब से होश संभाला, और ये हुँ, रिवायत मक्का की हिजरत करने से पहले। हुँ, तो ये इससे क्लियर साबित हुआ आयशा रज़ी अल्लाह ताला प्यूबर्टी को पहुंच चुकी थी। अच्छा, बोलिए अब। ये एक ओके, रिवायत है, और इंशाल्लाह फिक्र मत ओके, कीजिए आप। ओके, ओके। सो इसका मतलब है हज़रत आयशा जो हैं वो 6 साल की उम्र में प्यूबर्टी को पहुँच चुकी थी, राइट? हालाँकि यहाँ पे तो प्यूबर्टी का वर्ड नहीं है, यहाँ पे लम आकिल है कि जब से उन्होंने होश अच्छा। संभाला और मैंने जैसा कि पहले अभी आपको बताया कि हम्म। होश संभालने का मतलब ये नहीं होता कि प्यूबर्टी आ गई क्योंकि होश संभाला उन्होंने क्या कहा इसमें कि मैंने हम्म। अपने माँ-बाप को मुसलमान देखा। हमारे साथ साहिल साहब जुड़ गए हैं। साहिल साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। वेलकम सर। अच्छा हुआ ये भी आ बहुत गए। शुक्रिया एडम, बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से आदाब सलाम अगर करता हूँ। हिजरत नहीं हुई थी और हज़रत आयशा को हैज़ आ गया था, तो इसका मतलब है 6 साल की उम्र में हैज़ आ गया था। क्योंकि अभी हाँ, तो तो फिर हिजरत भी 9 नहीं हुई। साल के लिए क्यों रुके? एक तो 9 साल नहीं रुके कि छोड़े गोली मारे। 6 साल की उम्र में हज़रत आयशा को हैज़ आ गया था, ठीक है? बकौल इनके। हालाँकि हैज़ का लफ्ज़ अरबी में नहीं है। इन्होंने सबसे पहले कहा था अरबी में जाओ। मैंने अरबी में गया, लम आकिल लिखा हुआ है, इन्होंने कहा अरबी में पढ़ के दिखाओ, मैंने पढ़ के दिखा दिया। अब कहते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन में सुन्ना डॉट कॉम में चूंकि प्यूबर्टी लिखा है, लिहाजा आयशा को प्यूबर्टी आ गई थी। पहले अरबी में बिल्कुल क्यों गए थे मेरे साथ? अरे भाई भाई साहब, तो 6 साल में आपको अरबी किसको में आती हैज है, आता हमारा है भाई? प्रॉब्लम है क्या? आप अरबी सीखिए ना आकिब, पहले, मदरसे में जाके। सर सीखी हुई है। आकिब भाई, पहले अरबी आकिब भाई सीखिए 6 उसके साल बाद में सीखिए। किसको आकिब भाई 6 साल में किसको हैज आता है भाई? अरे भाई, 6 5 साल की बच्ची जब एक बर्थ दे सकती है, पढ़ा नहीं क्या आपने? आपने पढ़ा नहीं लगता कुछ। और आप डिबेट कर रहे हो यार, आपको कुछ इल्म है क्या जरा सा? लीना मार्शेला का पता है आपको? हेलो, हंसिए मत, सुनिए जरा। साहिल अभी साहब, इंशाल्लाह आप आयशा जी वालों को जो जवाब हैं दिया था। वो 6 सुनिए साल की सुनिए, उम्र में हैज से थी अभी आपने क्या बोला, और 6 सुनिए साल अभी की उम्र आपने। में उनको उनको बच्चा हो लीना सकता था मार्शेला ने लेकिन दम हजरत दिया क्यों नहीं दिया मोहम्मद 5 साल की उम्र में? हाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं हम्म। वो बच्चा नहीं कर सके हैं। ये एक अलग नया टॉपिक ले आए हैं हमारे पास ऐसे। नहीं नहीं, सारे टॉपिक पे जवाब देंगे इंशाल्लाह, आप फिक्र मत कीजिए। मैंने बहुत बार ईमेल के जरिए चैलेंज किया, आप लोग जवाब देते नहीं हो। सर ईमेल पे हम जवाब नहीं देते, हम तो यहाँ पे जवाब देते हैं। अरे तो भाई साहब, मैं डिबेट का बहुत दिनों से चैलेंज कर रहा हूँ, ये साहिल सर भाई को आपके पूछिए सामने है तो सर, बात करें। हाँ, तो आज मौका मिला ना इंशाल्लाह, आज अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला। आप हाँ पूरी एक ही। जी जी जी। लीना मार्सेला ने 5 इयर्स की उम्र में बर्थ दिया। रही बात मेंस्ट्रुएशन की, तो सुनन अबू दाऊद की रिवायत है 4933 नंबर की, जिसमें मेंस्ट्रुएशन का वर्ड आया। जी
वहां पे भी आपने चलते पढ़ा, हैं, पहले ये भी आप चल ले। लोगों ने पढ़ी नहीं आपने है, आप ये हाँ एहसास सर, करते मैंने हो। सारी हजरत हजरत कुछ ब्लेम नहीं ना पढ़ा करें, भाई आपने, बाइबल पढ़ी हजरत आपने? हजरत हजरत मैंने ब्लेम ना करें, बाइबल ब्लेम ना करें, अच्छी यहाँ बात पे ब्लेम गेम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है, आपने कहा कि बिल्कुल। डिक्शनरी में चले जाओ, मैंने कहा अलमाना पे चला जाऊं, आप एग्री अलमाना से करते हैं? लेकर फिरोजी लुगात से लेकर हर डिक्शनरी निकलेंगी इंशाल्लाह। ओके, चले, ये ले, आपने कहा था आपके लिए मैं अलमाना पे चला जाता हूँ। ये सर अलमाना आपके सामने, यकून अल आकिल टू नो बेटर, अल आकिल सेन, मेंटली सेन, ठीक है, नोएसिस मेंटल डिजीज और डिफेक्ट, अब उन्होंने अकल को साली को यूज कर लिया है इस वाले नेक्स्ट वाले में, तो इसलिए वो आ गया। मेंटल डेफिशिएंसी या फीबल माइंडनेस, नाकिसुल अकस अकल, ठीक है, फीबल माइंडनेस, ठीक है, मेंटल डेफिशिएंसी अगर ज़ौफुल अकल यूज करेंगे आप, बीइंग रैशनल एंड रीजनेबल, ठीक है, लिल आकिल। तो सर आपकी ये जो माना की डिक्शनरी है, वो तो आपकी इस बात की नफी कर रही है, क्योंकि आपने कहा था कि डिक्शनरी पे चले जाएं। अब आप मुझे बताइए सर, हम्म क्या एक मिनट सुनिए आप। सुनाइए। आप हाँ, मैंने आपको पूरी रिवायत पढ़ के बता दिया और मेंस्ट्रुएशन की भी रिवायत रिवायत मैंने दे आपके दिया। सामने पढ़ी है, आपने नहीं पढ़ी थी। बिल्कुल पढ़ी बिल, अरे अल्हम्दुलिल्लाह, मालूम, मैंने भी देखा। ये जो आप बता रहे, तो आकिल के साथ क्या वर्ड आ रहा? सिर्फ क्या आकिल आ ही रहा है? आया क्या? तो सर उन्होंने ट्रांसलेशन के लिए सेंटेंस बना के आपको दिखाया ना, अलमाना है ये। अच्छा, ये मैं आपको बताने लगा हूँ साहिल साहब और तमाम दर्शकों से, अगर इस हदीस में मेरे इंग्लिश चैनल के ऊपर ये हदीस मैंने 3 दफा डिबेट में यूज की हुई है, 3 दफा, एक दफा भी नहीं। इंग्लिश चैनल के ऊपर 3 मोमिनों के साथ मेरी इसी हदीस के ऊपर डिस्कशन हुई थी। चलते हैं, इनको दिखा देते हैं। ले सर, इंग्लिश में आप पढ़ लें, फिर मैं अरबी में घुसूंगा। ये ले पढ़े सर। जी सर, आप पढ़ेंगे मैं पढ़ूं? हाँ जी सर, आकिब, आकिब आकिब शेख। साहब आप पढ़ेंगे या हमें पढ़ना है? मैं कह रहा हूँ पढ़िए पढ़िए रिवायत। ओके, पढ़िए पढ़िए। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन आई वाज 7 और 6। मैसेंजर, खुदा के मैसेंजर ने मुझसे शादी की जब मैं 7 या 6 साल की थी। When we came to Medina, जब हम मदीना आए, some women came, कुछ औरतें आई। According to Bashir's version, उम्मे रोमान came to me when I was swinging। तो उम्मे रोमान मेरे पास आई जिस वक्त मैं झूला झूल रही थी पींग के ऊपर। They took me, उन्होंने मुझे लिया। Made me prepared and decorated me, उन्होंने मुझे तैयार शैर किया। I was then brought to Messenger of Allah, तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाई गई। And he took up cohabitation with me when I was 9, तो उन्होंने मेरे साथ cohabitation किया, यानी कि किया। She halted me at the door, जब मैं स्विंग से खेलती हुई आ रही थी तो उन्होंने मुझे दरवाजे में रोका। And I bursted into laughter, तो मैं हंसने लग पड़ी। ठीक है। अबू दाऊद said, this is to say I menstruated when I was brought into the house, I menstruated when I was brought into the house, bursted into laughter, menstruated। सबसे पहले ये देखें सारे लोग, मेस्चुरेशन, लाफ का, हंसने का मेस्चुरेशन से क्या ताल्लुक है? कोई मुझे बता सकता है हंसने का मेस्चुरेशन से भी ताल्लुक? नहीं आपकी बता राय सकता। नहीं चलेगी, आपकी या राय नहीं सबर, चलेगी, इमाम अबू दाऊद हजरत, की राय चलेगी। सुनिए, बिल्कुल अबू अबू दाऊद दाऊद की राय चलेगी, बिल्कुल अबू बिल्कुल दाऊद की चलेगी। राय आपकी चलेगी, राय क्यों, आपकी राय थोड़ी बिल्कुल एक्सेप्ट अबू होगी। दाऊद की राय चलेगी। रुक जाएं, रुक जाएं, बिल्कुल बिल्कुल। अबू दाऊद की राय चलेगी। अब आप इस चीज पे, सुनिए। हाँ अब आप सुन लें, आप इस चीज पे एग्री अच्छा, करते हैं ना कि अबू दाऊद ने ये बात अरबी में की है? हाँ जी बिल्कुल। ओके, अरबी में जाएं। चलिए आ जाइए अरबी में। ओके, अब हुआ क्या, अब मैं आपको अरबी दिखाने लगा हूं सब लोगों को। जो पहले नरेटर है कौन, बशीर, उसके वर्जन में हजरत आयशा हंसना शुरू हो गई, हजरत आयशा हंसना शुरू हो गई। अबू दाऊद ने क्या कहा है जिसके उन्होंने मैस्चुरेशन ट्रांसलेट किया, उसको हम अरबी में देखते हैं। ये देखें, यहां पे ये देखें, फकुल तू ही 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 मींस हंसना शुरू हो गई। ही जिसे हम कहते हैं ही हा, यानी वो हंसना शुरू हो गई। जबकि अबू दाऊद क्या कह रहा है, काला अबू दाऊद आई तनाफसतु, मींस वो हाँपना शुरू हो गई। जब कोई बच्चा खेलता हुआ आता है तो उसकी सांस चढ़ी हुई होती है, वो हाँप रहा होता है, क्योंकि खेलने की वजह से वो हाँप रहा होता है।
ऐसे अबू दाऊद ने कहा है कि हजरत आयशा हाँप रही थी, उन्होंने हंसी नहीं की थी। क्यों? क्योंकि वो इतनी छोटी थी, हजरत मोहम्मद को देख के हंसेगी तो नहीं ना, नाउजुबिल्ला। तो वो ये अबू दाऊद ये कह रहा है कि बशीर ने बोला कि वो ही कर रही थी, हंस रही थी, जबकि वो हंस नहीं रही थी। बशीर को गलत लगा, वो थक के खेल खेल के अपनी तेज तेज सांस ले रही थी, वो हाँप रही थी जैसे कि बच्चा खेलने के बाद हाँपता है करता है। जी जनाब, बताइए आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कितनी अच्छी है। मैंने आपको बताया ये हदीस में मल्टीपल टाइम 3 दफा अपनी डिबेट में इंग्लिश चैनल पे यूज कर चुका हूं। बताइए। ये जो आप जो कह रहे हैं अभी, आपने खुद ट्रांसलेशन बताया, उसमें मैंस्टूडेंट आया कि नहीं आया? ये देखें सर, अरबिक टेक्स्ट हिंदी, सर साहिल हिंदी पढ़िएगा जरा, क्या लिखा हुआ। अरे सब आपने सब पढ़ेगा भाई, सब ठीक है, पढ़ेंगे, फिक्र मत। तो ये जनाब मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन सुन्ना.com पे 3 जगह इन्होंने, ये भी दूसरी जगह लेके आए हैं, हो सकता है इनके पास तीसरी जगह भी हो, वो भी ले आएंगे। अरे वो, मैं अरे सब अरबिक टेक्स्ट से आप लोगों को साबित कर अच्छा सकता हूं, एडम, दुनिया की कोई भी लुगत, दुनिया की कोई भी लुगत इस वर्ड को मैस्चुरेशन नहीं बना सकता। नंबर 1। अच्छा एक नंबर मिनट 2, एक जी सर, एडम, मैं पहले ये आप कुछ कह कह रहा रहे हूँ कि आपने अपना पॉइंट रख दिया है। जो अबू दाऊद का इंग्लिश ट्रांसलेशन इन्होंने मेंस्ट्रुएशन किया है, अरबी में उधर तनफ़्फ़ुसत का अल्फाज है, मेंस्ट्रुएशन तो है नहीं। अभी आकिब भाई को उसको साबित करने दो कि अबू दाऊद ने मेंस्ट्रुएशन कहा है, जरा उनको भी तो साबित करने दो ना। 1 मिनट दो उनको ओके जरा बोलने के प्लीज लिए। सर, 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट दिए। अरे भाई सुनिए, मैंने आपको दोनों रिवायतें पेश किया, दोनों में आप खुद देखिए, एक में प्यूबर्टी का वर्ड आया, दूसरे में मेंस्ट्रुएशन का वर्ड आया। आपकी राय थोड़ी ना चलेंगे, आप आपकी राय दे रहे हैं, ऐसा है वैसा है, आपकी राय थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे। हम ट्रांसलेटर की राय लेंगे कि आपकी लेंगे? साहिल भाई आप इनसे बात करें। हाँ अच्छा आकिब भाई, अभी देखो असल में भाई देखो 3000 लोग देख रहे होंगे देखने आपकी। दो। हाँ देखिए, आपकी लॉजिकल आर्गुमेंट्स कितने भद्दे आप खुद सोचो। अभी हमने बात की कि ठीक है अबू दाऊद ने जो कहा है वो भी मान लेते हैं। अबू दाऊद तो इंग्लिश तो नहीं बोलते थे ना भाई। आकिब भाई, अबू अबू दाऊद दाऊद इंग्लिश में इंग्लिश बोलते थे, हम बोलते भी थे या बोलते थे। और आपको अरबी आती है? क्या बोल रहे हो? आपको अरबी आती? हमारे पास अरबी आप अगर नहीं आती है तो हमारे पास ट्रांसलेशन के लिए है क्या, नहीं है? ट्रांसलेशन आपको अरबी आती है? आप ये जो वर्ड बता रहे हैं ना, ये क्या है, मुजक्कर है कि मुअन्नस है, जरा बताएंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है बगैर मुजक्कर बगैर हो? इंटरनेट पे, एक मिनट, बगैर इंटरनेट पे देखिए, बताइए आकिब भाई, मुजक्कर है कि मुअन्नस है? एक मिनट सुनो मेरी बात आप ये, सुनो आकिब आप भाई। लोग नेट का सहारा लेते हो, जरा बगैर इंटरनेट पे देखिए, बताए कि वर्ड जो है वो मुजक्कर के मुअन्नस है, बगैर उससे इंटरनेट पे देखिए। मुझे एक बात बताइए, मुजक्कर अरे है जब मुअन्नस है, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको ये साबित करना है कि हाँ तनफ़्फ़ुसत जो अबू दाऊद ने बोला है उसका क्या मतलब मेंस्ट्रुएशन होता है या हाफना होता है या सांस लेना होता है, वो आप साबित कर दे, मसला खत्म हो जाएगा। मुजक्कर अरे भाई मुअन्नस बिल्कुल और साबित क्या है करेंगे, उससे क्या लेकिन लेना देना है? बिल्कुल साबित करेंगे, लेकिन आप लोग जो जो चलो, एतराज कर रहे हैं, हदीस में ऐसा लिखा है, आपको जब अरबी आती नहीं, कुरान ने कहा अगर अरे तुम्हें तो इल्म ना आप होता है तो साबित इनसे करो ना पूछो। भाई। आकिब अरे भाई आप अब साबित करो ना, यहाँ वहां की बात क्यों करते हैं? तनफ़्फ़ुसत का मतलब जो है वो मेंस्ट्रुएशन होता है, आप साबित कर दो। चलिए लुगत खोलिए। कौन सी लुगत खोलना है बताइए? आप कंप्यूटर पे बैठे हैं या किस पे बैठे हैं आप? बिल्कुल बैठे हैं, चलिए मिसबाहुल लुगात खोलिए, चलिए बताइए उसमें से। आप स्क्रीन शेयर करें और बताइए उधर। आप मुझे होस्ट बनाइए, मैं बताता हूँ आपको स्क्रीन वगैरह का। होस्ट होस्ट ने बनाने की जरूरत स्क्रीन नहीं, आप शेयर शेयर करें, करिए। मैं कर दूंगा। एक सेकंड रुकिए, आप ये जो कह रहे हैं ना, अभी देख लीजिए, आप कोई लुगत में बात कर लेंगे ना। सुनिए, हाँ ना लुगत जनाब, शेयर करके बताइए ना। आप क्यों इतना घबरा रहे हैं? फिक्र मत करिए। अरे हम नहीं घबरा रहे, इंशाल्लाह आप फिक्र मत कीजिए। आपको बहुत बार चैलेंज किया, आप लोग आते नहीं हो डिबेट पे, बात जोर जोर से सांस लेना होता है, ये हाँपना, ट्रांसलेशन हाँपना, दिखा। हाँपना। हाँ मुझे पता है, हाफना जोर जोर से सांस लेने का वर्ड आया है, मुझे मालूम है, मैंने हाँ पढ़ा तो है फिर ट्रांसलेशन। उसको मेंस्ट्रुएशन क्यों कह रहे हो आप? अच्छा तो मान आपका गया तो, है, मान गए, इतने पढ़ लिया है अरे अपनी सुनिए, लुगत के अंदर। अरे सुनिए, ओ मैडम सुनिए जरा, गड़बड़ मत कीजिए इतनी। सुनिए जरा, देखा ना, आप ये फंस जो गए बोल ना रहे आकिब भाई। हैं, फंसे क्या नहीं सुनिए ना फंसे आप? साहिल भाई, साहिल 3000 भाई लोगों सुनिए। के सामने आपने फंसे या नहीं फंसे अभी? अरे और साहिल भाई, थोड़ा आप तो इंशाल्लाह फंसेंगे, आप थोड़ा तो इंशाल्लाह आप सच्चाई। फंसेंगे, आप फिक्र एक मत मिनट एक कीजिए। मिनट, आकिब आकिब आप भाई मेरी बात सुनो। अगर वाकई में आपके अंदर हक है
यानी आप बिल्कुल सच्चे आपने हैं। सही बोला। तो हाँ सुनो मेरी बात सुन लो, अगर आप वाकई में सच्चे हैं तो स्क्रीन शेयर करके या तो ये बताएं कि इसका मतलब मेंस्ट्रुएशन है, या तो कम से कम तस्लीम करे कि हाँ मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। इसका देखिए ट्रांसलेशन हर लुगत में बहुत सारे वर्ड्स का बहुत सारे मुफस्सिर दुनिया अलग की अलग कोई सी लुगत ले आओ। यार ओ मैडम सुनो ना जरा, खुदे मत मारो, सुनो। साहिल वापस लाऊं? ये अब पर्सनल अटैक्स पे आ गया है, मैडम आने शेटिंग के दो, लफ्ज बोल रहे मैं क्या बोल रहा हूँ एडम, पर्सनल अटैक पे भी आते हैं ना, दुनिया देख रही है ना, हैं। आने ओके, दो, रहने ये दो, ले। ठीक है, हमको उस पे ट्रिगर होने की जरूरत नहीं है हमें। मैडम जी, इन तो आपका साहिल जवाब। भाई मुझे ये बताइए कि आपको क्या आपत्ति है अगर एक इंसान ने 6 साल की लड़की से शादी की, अल्लाह ताला का हुक्म था, माँ बाप राजी थे, लड़की की मर्जी थी, आपको क्यों अच्छा तकलीफ कोई हो रही है? माँ आप बाप 7 साल की अपनी, लड़की शादी एक की, मिनट 100 साल की मेरे, लड़की को बुढ़ी शादी की दी, आप आपको तकलीफ क्यों हो रही? सुनो सुनो मेरी बात सुनो, आपने कोई माँ स्टेटस बाप पढ़ा, जो है, सुनिए सुनिए सुनिए, मोदी जी ने जो मेरी, इंडिया के अंदर शादी की, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो अभी उनकी वाइफ सुनते की क्या एज नहीं 70 सुनते, थी, वो अंडर। आप क्या कहेंगे इसको, आकिब बता भाई, सकते हैं? आकिब भाई सुनने की भी तो कंडेम हिम्मत रखो करेंगे ना आप, थोड़ा। ये बोलिए कंडेम करेंगे आप मोदी जी को? अच्छा चलिए अभी बोलिए, सुनने की मोदी जी ने हिम्मत रखोगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम सुनने किया, की? बोलिए, बोल सकते हैं आप? अभी देखो ये आप लोग ऐसी हरकत करते हो और उसके वजह से आपको म्यूट करते हैं, अरे तो फिर आप लोग आप रोना धोना शुरू कर देते हो दूसरी जगह जाके बोलिए, कि आप हमको बोलने इंशाल्लाह नहीं दिया फिक्र जाता। मत कीजिए, बोलिए बात मोदी जी ने सुन लो, आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक काम किया है आर्ग्यूमेंट क्योंकि रखा उन्होंने है कि माँ अंडर बाप को एज कोई में शादी प्रॉब्लम की। नहीं चलिए है, तो बोल सकते आपको हैं? क्या प्रॉब्लम है? अरे म्यूट वो- क्यों कर रहे हो, बार बार डर लग रहा है क्या? अरे तो थोड़ा सुन तो लो ना मेरे भाई, बात तो अरे हमारी अरे सुनो। म्यूट क्यों कर रहे हो? भाई इनको थोड़ा निकालो यार। हाँ, आप सवाल रखे फिर मैं इन्हें डालूंगा, वरना ये बोलने नहीं देंगे। हाँ यार, ये कसम से यार मेरे को समझ में नहीं आता कि मैंने आके इधर साफ साफ कहा, एडम को तक टोका मैंने कि एडम उसको बोलने दो कम से कम 1 मिनट, तुमने अपनी बात रख दी, उसको अपनी, इतना तो इन्होंने पूरा आर्ग्यूमेंट ही चेंज कर दिया। कम से कम इतना सच्चाई के साथ मान तो लेते कि उन्होंने गलत वहां ट्रांसलेशन किया है, अबू दाऊद ने वैसी कोई बात ही नहीं की है, लेकिन सर इनके अंदर ईमानदारी है ही नहीं। सर असल में उसने बोल दिया है कि उसने डिक्शनरी में देखा है, वो दिखा नहीं रहा। उसने हाँ, डिक्शनरी में देख अब लिया। अब स्क्रीन स्क्रीन शेयर करने वाले थे वो भी नहीं किए। अच्छा इसके बाद इन्होंने पूरा चेंज करके क्या बोला अभी एडम, कि भाई अगर माँ बाप को प्रॉब्लम नहीं है तो तुमको क्या प्रॉब्लम है ना, यही बोला ना एडम? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे बताओ कि क्या हम ये देखते हैं क्या नहीं देखते हैं कि बहुत सी जगह पे बाप अपनी बच्ची को जाके प्रोस्टिट्यूट हाउस में जाके बेच देता है, बिल्कुल। बेचता है क्या नहीं बेचता है? और कैसे भेजते हैं? ऑब्वियसली प्रोस्टिट्यूट कई हाउस में, और सारे कई दफा भेज बाप जो देते हैं ये है लोग। पैसों के खातिर शेख को जो है पैसे लेते हैं और बेच देते हैं बच्चियों को। तो क्या अब क्योंकि माँ बाप ने खुद ने उन बच्चियों को बेचा है या कोई गलत काम करता है, अगर माँ बाप करवा रहे हैं तो क्या हम उसको सही मान ले?